हेलो बच्चा सब, कैसे हो आप सब? बढ़िया। एक्चुअली डिफरेंसेशन हम लोगों ने पढ़ा था, बट क्या है कि डिफरेंसेशन में काफी और भी बातें की जा सकती है मैथमेटिकली, है ना। तो क्या है कि उसको थोड़ा देखते हैं, जैसे log x का डिफरेंसेशन, e टू द पावर x का डिफरेंसेशन, है ना। छोटी छोटी बातें हैं, उसको थोड़ा सा और करते हैं। मेनली आज चेन डिफरेंसेशन के बारे में सीखेंगे, e टू द पावर x के डिफरेंसेशन के बारे में सीखेंगे, इस तरह की बातें करेंगे। तो आइए चलते हैं, है ना। तो जब मान लो तुम्हारे लिए y इक्वल टू ऐसा होता है x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और तुम्हें dy बाय dx निकालना है। तो dy बाय dx निकालना है, तो एक तरीका जो आप लोग जानते हो, इसको पहले लिख लो, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 बाई डी टू द पावर x, और इसको आप जानते हो कि x स्क्वायर का डिफरेंस 2x हो जाएगा, 4x का डिफरेंस 4 हो जाएगा प्लस 0। ये एक तरीका था इसका डेफिनेशन करने के लिए। इसको एक तरीके से और क्लियर किया जा सकता है, कैसे समझते हैं? देखो, जब तुम लोग इस तरह का फॉर्म याद है, dy बाय dx में अगर तुम्हारा y जो है वो x टू द पावर n हो जाए, इसको हम लोग क्या मान सकते हैं? इसका डिफरेंस होता है nx टू द पावर n माइनस। मैं क्या बोल रहा हूं, वो जो dy बाय dx है ना, वो ठीक है, उसको ऐसे डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस 2 का होल स्क्वायर बाय dx, ठीक है। वो एक्सपैंड करके तो हम कर ही सकते हैं, इसको थोड़ा सा और समझना चाहिए। देखो, एक काम करते हैं, देखो तो यहां पे x टू द पावर n है, dx टू द पावर n का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। वैसे यहां पे एक काम करते हैं, x प्लस 2 का स्क्वायर नीचे में भी x प्लस 2 लाते हैं, टेंशन नहीं लेना। dx प्लस 2 ऐसे लिख सकते हैं, अरे कुछ नहीं था भाई, इससे मानो कि डिवाइड कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए, फॉर्म में कोई चेंज नहीं है। फॉर्म में कोई चेंज आएगा क्या? नहीं। अब अगर ध्यान से देखा जाए, x प्लस 2 को तुम t मान लो, क्या मान लो बच्चा? t। तो ये क्या हो जाएगा? d ऑफ t स्क्वायर बाई dt इंटू d ऑफ x प्लस 2 बाई dx। अब d ऑफ t स्क्वायर कितना होता है तुम्हें पता है, 2t टू द पावर 2 माइनस 1 इंटू d ऑफ x कितना हो गया? 1 प्लस 0, कितना हो गया बच्चा? d ऑफ x कितना हो गया? 1, तो 2t। अब तुम्हारा t कितना था? तुम्हारा t कितना है? t तुम्हारा है x प्लस 2x प्लस 4। देखो, तुमने दोनों ही जगह पे एक ही फंक्शन को डिफरेंशिएट किया है, बट दोनों जगह आपका जो अप्रोच है वो अलग अलग है। दोनों ही जगह जो आपका अप्रोच है वो अलग अलग है। एक्चुअली में इस चीज को समझना होगा, ये x टू द पावर n है, ये x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है? nx टू द पावर n माइनस 1। वैसे ही अगर x के जगह पे यहां पे t टू द पावर n हो जाए और नीचे में t हो जाए, तो n इंटू टी टू द पावर n माइनस 1। तो मुझे ये दिखा था, ऑल्दो इसका डिफरेंशिएशन का ये भी एक तरीका है, लेकिन इसको एक और तरीके से भी कर सकते हैं, और वो ये है। यहां पे हम क्या करते हैं, x प्लस 2 का जो होल स्क्वायर है उसको हम लोग x प्लस 2 का जो होल स्क्वायर है, उस x प्लस 2 के होल स्क्वायर को हम लोग क्या मान लेते हैं? उस x प्लस 2 के होल स्क्वायर, हमको पावर दिखता है ना, जब भी तुम्हें पावर दिखे तुम्हारे दिमाग में ख्याल आना चाहिए, ठीक है,
अगर हम यहां पे अगर x प्लस 2 का होल स्क्वायर है, नीचे में भी x प्लस 2 हो जाए, तो अगर हम x प्लस 2 को t मान ले तो ये dt स्क्वायर बाय dt हो जाएगा और उसका डिफरेंशिएशन हमें आता है। इसी को हम लोग चेन डिफरेंशिएशन भी कहते हैं। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा समझना होगा। जैसे कि ये फॉर्म को यूज करना है, इनफैक्ट इसके लिए भी x प्लस 2 के होल स्क्वायर के लिए भी हमने x प्लस 2 के होल स्क्वायर को बिना एक्सपैंड किए हुए भी आप इसको कर सकते हो। मैं थोड़ा सा और समझाता हूं, आपको और समझ में आएगा, तो प्लीज नोट इट डाउन। आप इसको नोट कर ले वीडियो को पॉज करके और फिर मेरे साथ आप आगे बढ़िए। क्या बढ़ना चाहोगे? यस सर, तो आइए बढ़ते हैं। मैं इसको मिटा देता हूं। अब जो जैसे मान लो y इक्वल टू साइन ऑफ x स्क्वायर एंड आपको dy बाय dx निकालना है। देखो आपको ये भी x का ही फंक्शन है, y इक्वल टू साइन x जो होता है बच्चा, उसका dy बाय dx क्या होता है? d ऑफ sin x बाय dx जो मैंने आपको बोला था कि आप याद कर लो, तो d ऑफ sin x बाय dx क्या होता है? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहां पे x स्क्वायर है भाई, हमें तो आता नहीं है, लेकिन एक तरीका है। क्या है? साइन ऑफ यहां पे x स्क्वायर है। एक चीज समझो, इस x स्क्वायर है तो नीचे में भी क्या मान लो? d ऑफ x। क्या बचा? d ऑफ x। फिर इस d ऑफ x स्क्वायर को बाय dx, d ऑफ x स्क्वायर बाय dx। कुछ नहीं किया, मुझे यहां पे x स्क्वायर था तो मैंने यहां पे भी वहां पे x स्क्वायर, क्योंकि अगर यहां पे तुम्हें x है तो x के रिस्पेक्ट में आता है। जैसे तुम्हें यहां पे x है, sin ऑफ x का d ऑफ x के रिस्पेक्ट में आता है, sin ऑफ x स्क्वायर था तो नीचे भी क्या लिया है? x स्क्वायर। अब परेशान नहीं होना, x स्क्वायर को t मान लो। लेट्स सपोज x स्क्वायर इक्वल टू t, तो ये क्या हो जाएगा? d ऑफ sin t मैं मान ही सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। d ऑफ sin बाय dt इनटू d ऑफ x स्क्वायर बाय dx। तो sin ऑफ t का डिफरेंस क्या होगा? t के रिस्पेक्ट में sin ऑफ x का x के रिस्पेक्ट में क्या होता है? cos x। ये क्या हो जाएगा? cos t। अब नाउ फाइनली आपको x के टर्म्स में रख देना है, तो ये क्या हो जाएगा? cos ऑफ x स्क्वायर इनटू। कोई दिक्कत है जान? इज इट क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं? समझ में आया? yes. आगे बढ़े? बिल्कुल सर, पक्का ना? ओके, तो चलो और भी एक क्वेश्चन करते हैं। जब मान लो y इक्वल टू साइन ऑफ 2x, ये मैंने पहले भी आपको करवा रखा है। साइन ऑफ 2x, इसका dy बाय dx निकालना है। इसको मैंने बोला था 2 sin x into cos x लिख के भी करने के लिए, जो पहले मैंने किया भी था। आप लोग भी करें, मेरा मुंह ना देखिए, मेरे मुंह में थोड़ी सॉल्यूशन लिखा हुआ है। सॉल्यूशन तो तुम्हें अपने दिमाग से निकालना है। नहीं सर, हम आपका मुंह देखते हैं। अरे गधा बनाओ ठीक से, बहुत बढ़िया। तो देखो इसको कुछ करना नहीं है, d ऑफ sin 2x, तुम्हें sin x का आता है, ठीक है, नीचे x आता है, ठीक है, तत्काल में 2x लाते हैं। अब 2x लाए हैं, 2x नीचे डिवाइड किए हैं, 2x से मल्टीप्लाई करते हैं। अब अगर 2x क्या है? 2x t है, तो क्या हो जाएगा? d ऑफ sin बाय d ऑफ t इनटू 2 हो गया d ऑफ x बाय d ऑफ x। d ऑफ x sin t कितना होता है? cos t इनटू 2। यहां पे x का पावर 1 है तो 1 इनटू x टू द पावर 1 माइनस 1 cos ऑफ t। t कितना हो गया बच्चा? 2 इनटू 1 इनटू x टू द पावर 0, तो 2 ऑफ cos 2 ऑफ cos 2x। क्लियर है बच्चा? अरे बोलो सर। देखो सर, ये पता नहीं आप क्या बोल रहे हो, एलियन की लैंग्वेज में आज आप बात करने लगे हो।
देखो कुछ टेंशन नहीं लेना है, तुम्हें साइन ऑफ एक्स बाई डी एक्स आता है, ध्यान रखना। ऊपर में x तो नीचे भी x चाहिए। अब ऊपर में साइन के बगल में 2x है, तो तुम अगर नीचे में भी 2x लाओगे तो तुम दोनों को 2x को t मान लोगे, तो तुम्हारा d ऑफ साइन t बाई डी टी बन जाएगा। फिर तुम्हें d ऑफ साइन t बाई डी टी आता है, और उसको क्या बोलते हैं बच्चा लोग? उसको हम लोग बोलते हैं कॉस t। क्या बोलते हैं? अरे कॉस t, है ना। फिर t को तुम 2x रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अरे बोल सर, मैं इतना नन्ना मुन्ना राही हूं, देश का सिपाही हूं, आज पता नहीं आपको क्या हो गया, अचानक से पता नहीं क्या बोल रहे हैं, समझ में आया? नहीं भी आया है कोई नहीं, अभी 2-4 एग्जांपल और दूंगा। मिटाओ उसको? नहीं सर। मिटाओ? नहीं सर। आगे बढ़ो। चलो बढ़ गया नहीं, थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं। अच्छा चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लेते हैं एक और एग्जांपल। मान लो ऐसा हो, y इक्वल टू, मान लो y इक्वल टू, मान लो tan ऑफ x किया जाए i dy बाई dx। सर इट्स tan ऑफ x स्क्वायर। सर हम लोग tan x का तो जानते नहीं, आप tan ऑफ x स्क्वायर लेंगे। अच्छा वो छोड़ो, हम तुम्हें समझाते हैं कैसे होगा। y इक्वल टू tan x क्या होता है बच्चा? dy बाई dx क्या होता है बच्चा? d ऑफ tan x बाई dx। तो tan x का डिफरेंस कितना हो जाएगा बच्चा? देखो यहां पे tan x बाई x का डिफरेंस क्या होता है? tan ऑफ x का डिफरेंशिएशन d ऑफ x के रिस्पेक्ट में कितना होता है? 6 स्क्वायर x। sec स्क्वायर x। यहां तो x स्क्वायर भाई, आप कैसे करें भाई? नहीं सर, हमसे नहीं हो पाएगा सर। अरे बराबर अभी हो जाएगा, देख कैसे होगा। सर देखिए सर, यहां तो x स्क्वायर है, यहां x है सर, कैसे होगा? हम बोलते हैं देखो एक काम करो, एगो तुम्हारे पास तरीका है। tan ऑफ x स्क्वायर है ना? अच्छा सर, हां सर, तो यहां पे एक बार ले आओ, d ऑफ x स्क्वायर ले ही आओ। सॉरी तो एक्स्ट्रा आ गया। अच्छा एक्स्ट्रा आ गया कोई बात नहीं, डिवीजन में है ना, एगो मल्टीप्लिकेशन में भी डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया सर, तो d ऑफ x स्क्वायर बाई सर, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा सब देखने में। अब देखो बच्चा, इस x स्क्वायर इक्वल टू t मान लेगा, x स्क्वायर इक्वल टू t, तो d ऑफ tan t बाई dt into 2x। tan t कितना हो गया बच्चा? sec t into sec स्क्वायर। अरे भाई d ऑफ tan x by dx कितना होता है? sec स्क्वायर x होता है। हाँ सर, तो वैसे d ऑफ tan t, अरे x का जगह t है तो ऊपर t है तो नीचे भी t है, तो d ऑफ tan t by dt हम t में नहीं छोड़ेंगे। तो क्या परेशान हो रहा है? तुम बिल्कुल परेशान मत हो, sec स्क्वायर t x स्क्वायर। तुम्हें अच्छा लगा क्या? अगर नहीं लगा होना भाई तो भी परेशान मत होना, अभी 2-4 को और करेंगे, है ना। तुम लोग अगर तुम लोग को समझ में आया तो बहुत बढ़िया, नहीं आया एक तो और आओ कर करे क्या सर। देखिए चलिए एक क्वेश्चन y इक्वल टू cos ऑफ 1 बाई x। सर बहुत सारा गलत कर रहे हैं सर, cos x तो आता नहीं है, cos ऑफ 1 बाई x दे रहे। अरे कोई बात नहीं, देखो तो dy बाई dx क्या होता है? d ऑफ cos ऑफ 1 बाई x बाई d ऑफ 1 बाई x into d ऑफ 1 बाई x बाई d ऑफ x। बोल बच्चा, बहुत बढ़िया सर। अब देखो कि 1 बाई x को t मान ले सर, बहुत बढ़िया लग रहा है सर। हाँ सर, तो d ऑफ cos तुम लोग अपने से बनाए रे, हट बनाओ अपने से क्वेश्चन। अपने से बनाता नहीं है पागल सर, खाली देखा जा रहा इधर क्या देख रहा है, खुद से बनाओ। पहले वीडियो को पॉज कर, नहीं किया ना पॉज, और पॉज मतलब नहीं बोल रहे हैं मतलब बस। सर हम लोग सर ऑनलाइन वाले स्टूडेंट है ना सर, हम लोग को जीवन में सर टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है सर, बिना एग्जाम दिए पास कर सकते हैं। कि cos t का कितना होगा?
बेटा बेकार है पढ़ाना है। हाँ, अब इसको देखते हैं। यहाँ पे क्या हो गया बच्चा, x टू दी पावर 1 माइनस 1 है, x टू दी पावर माइनस 1 हो गया, तो ये माइनस ऑफ साइन t कितना होगा, माइनस ऑफ साइन t, t कितना हो गया बच्चा, t कितना हो गया बच्चा, t हो गया 1 बाई एक्स इंटू माइनस ऑफ 1 x टू दी पावर माइनस 1 माइनस 1, तो कितना हो गया बच्चा, माइनस ऑफ साइन 1 बाई एक्स इंटू माइनस माइनस हो गया प्लस x टू दी पावर माइनस 2। अब ठीक है, नीचे लेके चल जाना, वो एक अलग का बात है, समझ में आया कि नहीं है, और नहीं आया तो फिर से एक बार देखो बढ़िया से, देखो तो कितना बढ़िया गुलाबी गुलाबी रंग लग रहा है। हाँ अरे बढ़िया देखो, cos ऑफ 1 बाई एक्स हुआ ना रे, हाँ सर cos ऑफ 1 बाई एक्स को क्या है सर, cos ऑफ 1 बाई एक्स, सर cos x तो आता नहीं सर, cos ऑफ 1 बाई एक्स दे रहे, कोई बात नहीं, cos x को याद करो, cos x क्या था, माइनस ऑफ sin x, तो cos ऑफ 1 बाई एक्स था तो नीचे में भी 1 बाई एक्स ले आए, काम खत्म हो गया। कोई दिक्कत है नहीं ना, अगर है तो मत बोलना, बहुत समझा दिए, क्लियर हो गया क्या, आओ एक और करते हैं, चलो एक और करते हैं बच्चा। तो देखिए सर पढ़ाते हैं तो अच्छा जरूर लगता है सर, कि क्या करे सर, हम लोग का दिमागे जो है ना सर बहुत कम दी है भगवान, इसीलिए क्या है सर कि आधा बात तो समझ में नहीं आता। देखो एक और करते हैं, आओ y इक्वल टू क्या बच्चा, साइन ऑफ cos x, अरे सर क्या दे दिए सर, साइन के अंदर cos, अब तो dy बाई dx है सर, एक बात बताइए, आप साइन ऑफ x सिखाए तो ये साइन ऑफ cos x कैसे होगा, अरे टेंशन नहीं, कुछ नहीं करना, d ऑफ साइन ऑफ cos x बाय dx, यहां पे तुम्हें क्या दिखाई दिया, तुम्हें अगर x होता तो वहां, अगर यहां पे x होता नीचे भी x होता तो sin x का क्या होता है cos x, लेकिन sin ऑफ cos x से कोई टेंशन नहीं है, एक काम करो, sin ऑफ cos x को तो cos x रहने दो, नीचे में भी वो cos x ही रहा, अच्छा नीचे में cos x लाया तो ऊपर छोड़ देगा भाई, अरे अल्टीमेटली क्या है कि हमको ऐसा नहीं ना करना है कि अपना एक्सप्रेशन ही बदल देना है। अब cos x को t मान लो, क्या मान लो बच्चा, cos x इक्वल टू क्या हो गया बच्चा, t, cos x कितना हो गया बच्चा, t, तो d ऑफ sin ऑफ t बाय dt इनटू cos x का कितना होता है, तुम्हें तो याद है भाई, sin ऑफ x, ये माइनस sin ऑफ x, sin t कितना होता है, cos t इनटू माइनस ऑफ sin x, अब t तुमने कितना माना था, जो माना था रख दो, t कितना माना था सर, क्या बोले सर, जिंदगी तो बर्बाद हो गई बचा रे, क्लियर हुआ रे, समझ में आया रे, नहीं सर अच्छा नहीं लगा, चलो इतना प्रेम से समझाए हैं, कम से कम अब तो बोल दो सर एक और करवा दीजिए, पक्का एक और करवा है, अच्छा ठीक है चलो आओ तो, चलो करो तो इसको भी सर, साइन एक तो लिए साइन, उसके अंदर डाल दिए कॉस, फिर उसके अंदर डाल दिए एक्स स्क्वायर, सर का सर हम लोग को क्या समझते हैं, कुछ नहीं, सब तुम लोग करोगे, देखो कैसे होगा, आओ साथ में मिलकर करो तो शुरू हो जाएगा लोग, बिल्कुल सर, तो डी ऑफ साइन कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर बाय डी ऑफ एक्स, सबसे पहले सोच यहां पे t लिया और नीचे में भी t लिया तो काम चल जाए, तो इसको सबसे पहले ऐसे लिखेंगे, देख तुम्हें sin ऑफ x पता है तो पहले तुम इसको एक काम करो, d ऑफ sin cos ऑफ x स्क्वायर बाय d ऑफ cos ऑफ x स्क्वायर इनटू d ऑफ cos ऑफ x स्क्वायर बाय dx,
बाय dt इनटू, यहां एक्स स्क्वायर का एक काम करो, cos ऑफ एक्स स्क्वायर बाय डी ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू डी ऑफ एक्स स्क्वायर बाय dx। हाँ अच्छा लगा ना। sin t कितना होता है? cos t हो गया। अच्छा यहां भी cos ऑफ एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ sin एक्स स्क्वायर इनटू 2x, ये कितना हो गया? cos t इनटू व्हाट? cos t, अच्छा t कितना है? बोल, यहां पे क्या हो गया बच्चा? cos t हो गया ना? अरे cos t हो गया ना? cos t कितना है? cos ऑफ t, t कितना माना था? t तो तुम्हारा cos ऑफ, यहां 2 हो गया, माइनस ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, सर कुछ नहीं, कैसा लगा? अच्छा लगा? तुम्हें चेन डिफरेंस के बारे में समझ में आया रे? बिल्कुल आया, कोई दिक्कत? चलो हम आगे बढ़े। बिल्कुल सर, बिठा दो इसको। यस सर, कोई दिक्कत? नो सर। चलो तो इसी तरह से और भी बातें करेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ और चीजें सीख लेते हैं। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। अगले पेज की तरफ चलते हैं बच्चा। अगला पेज है, उसमें एक चीज याद रखना, y इक्वल टू, अगर तुम्हारा फंक्शन ऐसा हुआ log ऑफ बेस e x, log ऑफ बेस e x, जैसे तुम्हें याद रखना होगा dy बाय dx कितना होता है इसका? d ऑफ log ऑफ बेस e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन कितना होता है बच्चा? 1 बाय x। ये याद रखना। इसको ना log ऑफ बेस ex को हम लोग ln x भी बोलते हैं। अगर ln बोला जाए तो बाय डिफॉल्ट समझ लेना कि बेस में e है, e का वैल्यू कितना होता है? e 2.71, बाकी कुछ याद नहीं। e का वैल्यू कितना होता है? 2.71 समथिंग, है ना? एक नंबर ही है। अच्छा, उस तरह से y इक्वल टू e टू द पावर x, ये e के बारे में मैंने बता दिया ना कि मतलब है कि e इंग्लिश वाला e है, इंग्लिश वाला तो e है, लेकिन वो e एक नंबर को इंडिकेट कर रहा है। तो dy बाय dx कितना होता है इसका? dy बाय dx बहुत ही आसान, बहुत ही उपयोगी, सिंपली क्या करना है? e टू द पावर x। क्या होता है? e टू द पावर x। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं सर। कोई प्रॉब्लम? नहीं सर। तो आओ चलो चलते हैं। y इक्वल टू साइन ऑफ e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन कीजिए। कैसे करोगे? कैसे करोगे? सर साइन x आता है सर, ठीक है, एक काम करो, dy बाय dx चाहिए। बिल्कुल सर। तो d ऑफ, अच्छा रे तुम लोग सामने नहीं रहता है तो बड़ा बहुत गलत करता है। तुम लोग को बोले थे ना वीडियो पॉज करने के लिए, अभी तक नहीं ना किया? पहले पॉज कर ले मेरे बच्चों। देखो अगर नहीं पॉज करोगे ना तो क्या होगा ना कि तुम लोग तो ऐसे ही गधे हो, और भी बड़े वाले गधे हो जाओगे। थोड़ा बहुत भी अगर इंसान बनना चाहते हो, थोड़ा वीडियो को पॉज करो और फिर काम करो। कोई दिक्कत नहीं सर। बहुत लोग सोच रहे हो सर बहुत बोलते रहते हैं सर, हम लोग गधे नहीं है सर, हम लोग सुपर गधे हैं सर। क्या बात है। यहां पे क्या लिया बच्चा? e टू द पावर x इनटू d ऑफ e टू द पावर x बाय dx। e टू द पावर x को t मान ले, तो ये क्या हो जाएगा? d ऑफ sin t बाय dt। इसका डिफरेंशियल तो आता ही है, क्या आ जाएगा? e टू द पावर x, देखो सामने लिखा हुआ है ना, sin t कितना आ जाएगा? cos t into e to the power x
टी कितना आ गया बच्चा? e टू द पावर x into e टू द पावर x। बोलो कैसा हुआ बच्चा? क्लियर हुआ क्या? हाँ सर, अच्छा लगा सर, बहुत बढ़िया। चलो आओ एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं, बिठा लो बच्चा। यस सर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। से मान लो तुम्हें ये दे दें ln e to the power x है, देखते क्या आता है। dy by dx क्या हो जाएगा? dy by dx क्या हो जाएगा? d of ln e to the power x। ln मतलब बेस में कितना है? बेस में e है, यहां पे मैंने लिखा नहीं है लेकिन इसका मतलब है कि बेस में e है। अच्छा, तो पहले e to the power x के रेस्पेक्ट में कर ले, फिर d of e to the power x by dx। e to the power x को t मान ले, तो क्या आ जाएगा बच्चा? d ln t by dt into e to the power x। ln t by dt कितना होता है? 1 by t into e to the power x। तो 1 by t कितना हो गया? 1 by e to the power x into e to the power x, कट गया, कितना आ गया? 1। ऐसे भी देखिए समझ में आ रहा था। अगर तुम्हारा ऐसा हो जाए log of base e e to the power x, इसको तुम चाहो तो ऐसे लिख सकते हो x log e base e, और log of base e base e कितना होता है? 1। तो बेसिकली y इक्वल टू x था, तो dy by dx कितना हो जाएगा? d of x by dx, ये कितना आ जाएगा बच्चा? कोई दिक्कत नहीं सर, समझ में आया? यस सर, क्लियर हो गया बच्चा? यस सर। तो कोई प्रॉब्लम है? नहीं, ये तो ऐसे भी पता था कि ये वैल्यू पूरा का पूरा क्या है? x। 1 आना ही था, लेकिन फिर भी मैंने आपको एक प्रोसीजर से करके दिखाया कि तुम्हें आता है। तुम्हें जो मैंने बताया था वो ये बताया था, log of base e x by dx। यहां पे x था, यहां भी x था, तो ये 1 by x बनाया था। लेकिन यहां पे x नहीं था, यहां e to the power x, e to the power x था, तो नीचे में भी किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया? e to the power x के रिस्पेक्ट में। क्लियर है सर? सॉरी जा, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। y इक्वल टू e टू द पावर, अब इसका dy by dx चाहिए। देखो सर, तुमको ये आ रहा, यहां भी x था और यहां भी x था, तो पहले तुम एक काम करो, कोई दिक्कत है क्या? अल्टीमेटली d of 2x से डिवाइड करना, d of 2x से मल्टीप्लाई करने से कोई एक्सप्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। e to the power 2x है, 2x को कितना मान लो? 2x को t मान लो, तो क्या हो गया बच्चा? d of e to the power t by dt, यहां से 2 बाहर आ गया, d of x to the power 1 by dx, e to the power t कितना हो गया? e to the power t, e to the power t कितना हो गया बच्चा? t कितना है? 2 of e to the power 2x।
कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर। समझ में आया रे? यस सर। आगे बढ़े रे? बिल्कुल सर। कोई दिक्कत रे? ना सर। कोई प्रॉब्लम? ना सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। y इक्वल टू, मान लो दिया हुआ है log ऑफ बेस ex स्क्वायर बाय e टू द पावर x, इसका डिफरेंशियल करना dy बाय dx। कोई दिक्कत नहीं बचा। यहां पे क्या है? d ऑफ log बेस e टू द पावर x स्क्वायर बाय e टू द पावर x बाय dx। तो पहले क्या करना है? नीचे में e टू द पावर x का स्क्वायर, ऊपर में क्या हो जाएगा? e टू द पावर x रहने दो, log ऑफ बेस ex स्क्वायर, क्योंकि log ऑफ बेस e x का हमें डिफरेंस आना था, यहां x स्क्वायर के नीचे में भी x स्क्वायर ले आए हैं, ऊपर में dx स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस log ऑफ बेस e, इन लोग अपने से बनाया थे, बट log ऑफ बेस e x स्क्वायर रहने दो, d ऑफ e टू द पावर x बाय dx। कोई दिक्कत है? नहीं सर। ये हो जाएगा e टू द पावर x इनटू d ऑफ x स्क्वायर कितना हो गया? 2x, log ऑफ बेस e टू द पावर x स्क्वायर कितना हो गया? 1 बाय x स्क्वायर माइनस log ऑफ बेस e x स्क्वायर, log ऑफ बेस e x स्क्वायर इंटू e टू द पावर x बाय e टू द पावर x इंटू e टू द पावर x। यहां से देखोगे तो e टू द पावर x यहां से और यहां से एक कॉमन निकल जाएगा, कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, सिंपली क्या आएगा? 2 बाय x इंटू log ऑफ बेस e x स्क्वायर बाय e टू द पावर x। कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर। वो तो बोल रहा है कि सर ऊपर में 2 को ये एक सेट है, नीचे में एक क्यों काटे? हाँ, भगवान का शुक्र मनाओ कि कैमरा के अंदर हो तुम लोग। अगर तुम लोग सामने होते ना तो पटक पटक के मारते हैं। अरे कॉमन ले लिए रे, कॉमन ले लिए तो कट जाएगा रे। समझ में तो आने की कोशिश हुआ था लेकिन नहीं समझ में आया। तो देखो कुछ नहीं बचा। अरे इस e टू द पावर x को कॉमन ले लेना, ये अगर कॉमन ले लेगा ना और फिर काटेगा तो ऊपर में भी एक को कटेगा और नीचे में भी एक ही तो कटेगा। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं सर, सब अच्छा लग रहा है सर, सब बहुत जबरदस्त है सर। हाँ सर, कोई दिक्कत तो नहीं लग रहा है सर, सब अच्छा ही है। चलो बहुत बढ़िया। तो चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। क्या है? देखो बच्चा, जैसे y इक्वल टू 2 टू द पावर x का डिफरेंस हमें सीखना है। ये e नहीं है, ये e नहीं है। देखो मैं क्या बोलता हूं, इसको एक तरीके से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? उसके लिए मैं तुम्हें एक तरीका बताऊं। देखो y इक्वल टू 2 टू द पावर x को ना एक तरीका से हम लोग लिख सकते हैं। कैसे? मैं एक काम करता हूं, log ऑफ बेस 2y ले लेता हूं, log ऑफ बेस 2 और y, या उससे पहले क्या करता हूं, y इक्वल टू log ऑफ बेस 2x पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं सर? log ऑफ बेस 2x। कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर।
इसको कुछ कर सकते हो क्या? हाँ, एक तरीका है, जिन लोगों ने पढ़ा होगा वो इसको ऐसे सोच सकते हैं। कैसे समझना है? इसको तुम लोग चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, है ना? जैसे तुम लोग अगर चाहो तो, अगर जानते हो कि log ऑफ बेस ए बी, तो तुम लोग ऐसे लिख सकते हो, log ऑफ बेस सी, log ऑफ बेस सी बी बाय log ऑफ बेस सी ए, ऐसे लिख सकते हो। कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चा, कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम है क्या? अब अगर समझोगे तो क्या है, मैंने एक बेस, अब इसका डी बाय डी एक्स करो, देखो तो ये कांस्टेंट वैल्यू है, क्या बचा? कांस्टेंट वैल्यू। कांस्टेंट वैल्यू है तो क्या हो जाएगा, तो ध्यान से देखिएगा, तो क्या हो जाएगा? डी ऑफ log ex बाय log ऑफ e बेस 2, यहां से ये बाहर निकलेगा, log ऑफ b बेस ex का डिफरेंस कितना होता है? 1 बाय x। कोई प्रॉब्लम है क्या? अरे बोल नहीं सर। तो अगर कोई और पावर हो, जैसे y इक्वल टू मान लो log ऑफ बेस 3x, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? dy बाय dx क्या हो जाएगा? 1 बाय log ऑफ बेस e3 इंटू 1 बाय x। कोई प्रॉब्लम है क्या? अरे बोल नहीं सर। समझ में आ रहा है? यस सर। कोई दिक्कत है? नहीं सर। हम आगे बढ़े? यस सर। उसी तरीके से y इक्वल टू, अगर हम एक जनरल टर्म में लिख दे log ऑफ बेस ax, मतलब 2 3 को मैंने a से डिनोट कर दिया, इसका dy बाय dx कितना हो जाएगा? 1 बाय log ऑफ बेस ea इंटू x, log ऑफ बेस e a इंटू 1 बाय x। कोई प्रॉब्लम है बच्चा? नहीं सर। समझ में आया है? यस सर। कोई प्रॉब्लम नहीं ना है? बिल्कुल नहीं सर। तो अगर तुम्हें log ऑफ 2x भी बोलेगा तो मैंने इसको ऐसे लिखा, ये कैसे आता है? ये चीज log की प्रॉपर्टी है, अपने मैथ्स के टीचर से बात कीजिएगा, वो आपको समझाएंगे, ऐसे बच्चे 10th में पढ़ते भी हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। log ऑफ बेस ex बाय log ऑफ बेस e2, फिर वहां से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। समझ में आया रे? समझ में आया रे? यस सर। तो y इक्वल टू, चलो एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, है ना? जैसे मान लो y इक्वल टू log ऑफ बेस 10 x स्क्वायर, तो क्या करोगे? पहले तो ऐसे लिख लो, y इक्वल टू, पहले वीडियो पॉज करके खुद से बनाना, फिर मैं बताता हूं, इसको एक काम कर सकते हो, ऐसे लिखो, log ऑफ बेस e x स्क्वायर बाय log ऑफ बेस e टू द पावर 10, है ना? तो dy बाय dx कितना होगा बच्चा? d ऑफ log ऑफ बेस e x स्क्वायर बाय log ऑफ बेस e10, ये तो एक कांस्टेंट हो गया, सिंपली इसको बाहर निकाल लो, इसको बाहर निकाल लो, और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? यहां x स्क्वायर है, तो नीचे में भी क्या लाना पड़ेगा? x स्क्वायर। यहां पे हो जाएगा 1 बाय log ऑफ बेस e 10 इनटू 1 बाय x स्क्वायर, सॉरी यहां d ऑफ x स्क्वायर, यहां पर d ऑफ x स्क्वायर बाय dx कितना पड़ेगा हमें? क्योंकि मैं तो x स्क्वायर के रिस्पेक्ट में कर रहा था, तो d ऑफ x स्क्वायर क्या हो जाएगा? d ऑफ x स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2x। तो ये कट गया,
2 of log of base e 10 कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चा? कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना? तो याद रखिएगा y इक्वल टू लॉग ऑफ बेस x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? dy बाई dx याद रखिएगा 1 बाई x इंटू लॉग ऑफ बेस e के। अगर चाहो तो तुम इसको उल्टा करके भी लिख सकते हो, लेकिन ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना है? कोई दिक्कत नहीं ना है? बिल्कुल सर, समझ में आया ना? या फिर इसको एक और तरीके से भी लिख सकते हो। इसको तुम लोग चाहो 1 बाई लॉग ऑफ बेस ई को तुम लोग ऐसे भी लिख सकते हो, लॉग ऑफ बेस ई 1 बाई लॉग ऑफ बेस एडी को आप लॉग ऑफ बेस बीए लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना बच्चा? अरे बोल नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं सर। तो ऐसे करके भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। खैर ये मैथ्स का यूज है, आप ये वाला भी फॉर्म रटो, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ा जाए? यस। थोड़ा सा आपको हो सकता है, थोड़ा सा आप लोगों को लग सकता है काफी टफ हो रहा है, लेकिन ये टफ डिफरेंशिएशन की वजह से नहीं है, ये टफ आपको लॉग को डील करने आना चाहिए। समझ में आया? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, y इक्वल टू सपोज करो 2 टू द पावर x है। क्या बचा? y इक्वल टू 2 टू द पावर x। अब इसको कैसे लिख सकते हो? देखो इसको एक तरीके से लिखना मैं बताता हूं, y इक्वल टू e लॉग ऑफ बेस, इसको चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, चलो मैं तुम्हें बताता हूं कैसे लिखना है, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करना। देखो y इक्वल टू 2 टू द पावर x को ना अगर तू ऐसे भी लिख देगा ना, e लॉग ऑफ बेस e 2 टू द पावर x, तो एक ही बात है। कैसे? देखो इसको मैं बताता हूं, एक काम करो, दोनों साइड लॉग ले लो बेस e के, तो लॉग ऑफ बेस e एक मिनट, देखो ऐसे ये सब लॉग के एक्सप्रेशंस हैं, समझ में आया तो ठीक है, नहीं भी आया तो कोई बात नहीं। देखो इसको ऐसे लिख सकते हो, e log ऑफ बेस e 2 टू द पावर x। बच्चा लोग पूछता है सर कैसे लिखे, ये लॉग के फंडे हैं, मैं समझाने की कोशिश करूंगा, थोड़ा सा जो बच्चे को समझ में नहीं आएगा वो और कंफ्यूज हो जाएगा। वैसे मैं बताता हूं, देखो ये उसी चीज को ऐसे लिखा गया है। अब अगर कोई पूछता है कैसे सर, एक काम करो, लॉग बेस ले लो, दोनों साइड e ले लो, तो लॉग ऑफ बेस e हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ बेस e, लॉग ऑफ बेस e e टू द पावर लॉग ऑफ बेस e टू द पावर e टू x। तो ये होगा क्या, ये पूरा का पूरा बाहर आ जाएगा, और ये लॉग ऑफ बेस e तो अगर ध्यान से देखोगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो देखो तो इधर भी, इधर क्या है, इधर e के बेस में y है, इधर e के बेस में 2x है, तो y इक्वल टू क्या लिख सकते हो,
सपोज करो मेरी बात से जैसे मान लो कभी भी y इक्वल टू मान लो कुछ भी t, so you can write like this e log of e base t। कोई पूछे ऐसा क्यों, ये दोनों सेम क्यों है, तो वापस log ले लो, log of base e p। यहां भी अगर log लोगे बेस में e, तो e log of base e p will be what, log of base e p, क्योंकि पूरा का पूरा पावर पीछे आ जाएगा, इनटू log of base e e, तो ये कितना हो जाएगा, log of base e p इनटू 1, है ना। यहां पे y है, सॉरी, अब यहां पे y है, यहां पे p है, तो y इक्वल टू क्या होगा, ऐसे आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, बिल्कुल नहीं। तो देखो तो y इक्वल टू मेरा 2 टू द पावर x है, ठीक। अब 2 टू द पावर x है, एक काम करो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो e log of base e 2 टू द पावर x, कोई दिक्कत, तो कितना हो जाएगा बच्चा, dy बाय dx करो, de log of base e to the power x by dx, क्लियर है क्या है। अब अगर ध्यान से देखोगे तो यहां पे e के बेस पे इतना बड़ा फंक्शन है, कोई बात नहीं है, एक काम करो, log of base e 2 to the power x by d of log of base e 2 to the power x into d of log of base e 2 to the power x by d of 2 to the power x, कोई प्रॉब्लम बच्चा, अरे बोलो, d of log of base e 2 to the power x by dx, देखिए पूरा का पूरा वही आ जाएगा, जो भी अगर यहां पे इसको t मानोगे तो ये भी t हो जाएगा, तो ये e log of base e to the power 2x, कहने का मतलब है मैं क्या करता हूं, log of base e 2 to the power x को t मान लेता हूं, तो d of et by dt, वहां पे x पीछे आ जाएगा, x into d of x log of base e2 by dx, कोई दिक्कत नहीं, e to the power t का डिफरेंस कितना होता है, t ही होता है, तो t मेरा है log of base e 2 to the power x into यहां log of base e2 बाहर आ जाएगा, x का डिफरेंस बन चुकी है, तो कांस्टेंट हो गया भाई, है ना। ये पूरा का पूरा फंक्शन याद कर देख, ये मैंने ये किसके बराबर था, 2 to the power x के बराबर था ना, इसको तुम चाहो तो तुम लिख सकते हो 2 to the power x into log of base e, कोई प्रॉब्लम है, टफ लगा होगा तो टेंशन नहीं लेना है, मैं फॉर्मूला लिखता हूं, y इक्वल टू 2 to the power x का जो dy by dx होता है वो ये होता है, log of base e2 into 2 to the power x, है ना बच्चा, log of base e2 into 2 to the power x, जैसे y इक्वल टू a to the power अगर x हो जाए, फिर 2x की जगह मान लो अगर 3x हो, 2x की जगह मान लो 3x हो, तो dy by dx कितना हो जाएगा, log of base e3 into 3 to the power x, सिमिलरली y इक्वल टू 4 to the power x हो जाए, तो dy by dx क्या हो जाएगा, log of base e4
इंटू 4 टू द पावर x। उसी तरीके से y इक्वल टू एक जनरल a टू द पावर x हो जाए तो dy बाई dx कितना हो जाएगा बच्चा? log of base e2 ea into a to the power x, है ना? खैर ये सब उतना कोई पूछता नहीं है, लेकिन अगर कोई पूछे तो परेशान होने की जरूरत नहीं है ना? कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से ये कहानी हुई, है ना? मैं एक बार सारे फॉर्मूला को लिख देता हूं, आप लोग को याद रखना है। d of x to the power n by dx कितना हो गया था? nx to the power n minus 1। d of sin x क्या हो गया था? cos x। d of cos x by dx कितना हो गया? माइनस sin x। उसी तरह से d of fx into gx by dx कितना हो गया था? fx into dgx by dx plus gx into dfx by dx। कोई दिक्कत नहीं है। फिर सिमिलरली d of fx by gx कितना हो गया बच्चा? gx का होल स्क्वायर, gx का होल स्क्वायर इंटू gx कॉमन हो गया, d of fx by dx माइनस fx इंटू d of gx by dx। कोई दिक्कत नहीं है। फिर सिमिलरली y इक्वल टू e टू द पावर x का d of e टू द पावर x by dx का डिफरेंस कितना हो गया? e टू द पावर x का डिफरेंस कितना हो गया? e टू द पावर x। सिमिलरली d of a टू द पावर x मतलब कोई भी e भी एक नंबर है, e मतलब 2.71 समथिंग। a टू द पावर x का डिफरेंस कितना हो गया? log of base ea into a to the power x। कोई प्रॉब्लम नहीं। सिमिलरली d of log base ex का डिफरेंस कितना हो गया? 1 by x। सिमिलरली d of log of base ax का डिफरेंस कितना हो गया? 1 by log of base ea। बाकी मैंने आपको चेन डिफरेंस सिखाया है ना? आई होप आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बट अगर दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछिए, डाउट पूछ सकते हैं, है ना? डिफरेंशियल को मैं एंड मानता हूं, एक असाइनमेंट में ग्रुप में डाल देता हूं, है ना? इंटीग्रेशन में कुछ और वीडियोस के साथ मिलेंगे। टाटा बाय बच्चों।